तो भाइयों आज मैं इस वीडियो में टर्मिनेटर जीरो एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे का स्टार्टिंग होता है, साल 2022 चल रहा है। यह आदमी किसी को ढूंढने के चक्कर में इधर उधर फायरिंग कर रहा होता है। तभी उसे सामने एक जख्मी आदमी दिखता है, जिसके पेट से अंतड़िया बाहर आ चुका है। वो जख्मी आदमी अपने पास से एक ग्रेनेड निकाल लेता है। ये देखकर वो आदमी उसके ऊपर गोली चला देता है। यह आदमी फिर से डाउट में इधर उधर गोली चला रहा होता है। तभी उसके पीछे से इको उसके ऊपर गोली चला देती है। इको वहाँ पे पड़े उस ग्रेनेड के ऊपर गोली मारती है, जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और उस आदमी का आधा चेहरा जल जाता है। और हम देखते हैं कि ये एक रोबोट है जिसका नाम टर्मिनेटर है। इको उसके ऊपर फायर करके वहाँ से भागती है, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दोनों टनल के अंदर एक ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं। टर्मिनेटर उसके ऊपर फायर कर देता है, पर इको रस्सी लेके नीचे कूद जाती है। इको उस ब्रिज के ऊपर एक बम फेंक देती है, पर फिर भी इन लोगों का फाइट नहीं रुकता। इको टर्मिनेटर के आंखों में इंजेक्शन जैसी एक चीज घुसा देती है, पर टर्मिनेटर उसे बाहर निकाल कर फेंक देता है। इको टर्मिनेटर को लात मार के नीचे गिरा देता है, पर टर्मिनेटर नीचे गिरने के बाद भी जिंदा है। हम टर्मिनेटर के आंखों में एक सीन देखते हैं, जिसमें एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में माल्कम अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद जल जाता है। तभी माल्कम का नींद टूटता है, क्योंकि ये एक सपना था। ये साल 1997 चल रहा है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनेटर के आंखों में हमने जितना सीन देखा वही बस माल्कम का सपना है। माल्कम सोच रहा होता है ये सपना दिन ब दिन भयानक हो रहा है। वो बोलता है समय खत्म हो रहा है, जल्दी मेरा ये सपना सच हो जाएगा। सीन चेंज होता है। केंटा एक लाइट बना रहा है घर के लिए। वो इसे जला के भी दिखाता है। माल्कम उससे पूछता है क्या तुम्ही ने इसे डिजाइन किया है केंटा? केंटा हाँ बोलता है। माल्कम बोलता है जानकारी एक ताकत है केंटा। हम एक टॉय स्टोर में मिसाकी को देखते हैं, जो कि एक रोबोट बिल्ली खरीदने आई थी। वो वहाँ पे एक वर्कर को देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो वर्कर एक रोबोट था। उस रोबोट का नाम इनो है। मिसाकी अपना सामान खरीद के घर आती है। माल्कम पूछता है तुम कहाँ गई थी मिसाकी? मिसाकी बोलती है कि वो एक बस सामान खरीदने गई थी। माल्कम मिसाकी को बोलता है तुम अब बच्चों के साथ रहो, मैं आज रात या कल सुबह घर आऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। रेखा बोलती है हमको पार्क ले जाने के अलावा आपको कुछ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। माल्कम बोलता है मैं तुम्हें कुछ दिन बाद पार्क ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद रेखा वहाँ से रूठ के चली जाती है। हीरो उस रोबोट बिल्ली को देखकर खुश हो जाता है। उस रोबोट बिल्ली का नाम कनेको है। केंटा उस रोबोट बिल्ली के बॉडी पार्ट को खोलकर उसके ऊपर रिसर्च करने के फिराक में है। माल्कम मिसाकी को बोलता है इस रोबोट बिल्ली को आज ही इस घर से बाहर कर दो। मिसाकी बोलती है मैं इसे लौटा दूंगी। माल्कम ऑफिस चला जाता है। हीरो मिसाकी से पूछता है क्या हम इस रोबोट बिल्ली को थोड़ा देख सकते हैं? मिसाकी बोलती है मैं इसे आज रात लौटाने जाऊंगी, तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। माल्कम ऑफिस जा रहा होता है। कुछ प्रोटेस्टर उसको देख के बोलते हैं इस एनवायरनमेंट को नष्ट करना बंद करो, पर माल्कम उनको इग्नोर करके ऑफिस के अंदर आ जाता है। एक स्टाफ आके उसके साथ रिसर्च के बारे में कंसल्ट करने लगती है। वो दोनों अपने गले से चाबी निकाल के एक दरवाजा खोलते हैं। माल्कम नात्सुको से आज का तारीख पूछता है। नात्सुको बताती है कि आज अगस्त 29 है। माल्कम बोलता है इसका मतलब आज लॉस एंजलिस में 28 होगा। वो बोलता है इतना टाइम काफी नहीं होगा, और वो उसके अंदर जाने लगता है। माल्कम आंखों से स्कैन करके वो डोर खोलता है। वो उस रूम के अंदर जाके कोकोरो को गुड मॉर्निंग बोलता है। मैं आपको बता देता हूँ कोकोरो एक एआई है जिसको माल्कम ने बनाया है। कोकोरो माल्कम से बोलती है कि तुम कुछ चीजों के लिए घबराए हुए हो। माल्कम बोलता है फैसला। कोकोरो उसे एक एक्सप्लोजन का वीडियो दिखाती है। माल्कम बोलता है जो कुछ हो रहा है मैं उसे बदल नहीं सकता, पर मेरा मानना यह है कि मानवता के पास अभी भी लड़ने का मौका है, जो आ रहा है उससे खुद को बचाने के लिए। माल्कम बोलता है कोकोरो तुम्हारे पास पावर्स है। कोकोरो बोलती है तुम्हें विश्वास है कि मेरे पास पावर्स है तुम्हें बचाने के लिए? माल्कम अपना चाबी इस मशीन में लगाता है, जिससे हमको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं। सीन चेंज होता है 2022 में। दो गार्ड एक टावर पे पहरा दे रहे थे, तभी उनके सामने इको आती है। इको को वो लोग एक टनल के अंदर ले जाते हैं। इको वो इंजेक्शन इनके लीडर को देती है। हम देखते हैं टर्मिनेटर इको का पीछा करते हुए यहाँ भी पहुंच चुका है। हम एक सीन देखते हैं, एक फैक्ट्री में बहुत सारे टर्मिनेटर रोबोट बनाए जा रहे थे। वो टर्मिनेटर एक टाइम मशीन के अंदर जाता है और टाइम को 1997 पे सेट करता है। सीन चेंज होता है। इको और सिंक्स एक साथ बात कर रहे थे। सिंक्स बोलती है इको अगर तुम टाइम ट्रेवल में पीछे जाओगी तो तुम वापस नहीं आ पाओगी। सीन चेंज होता है। ये बंदा बोलता है मैंने इसके डेटा फीड को हैक कर दिया है, अब मैं स्काईनेट टाइम मशीन से कनेक्ट कर रहा हूँ। प्रोफेट बोलती है स्काईनेट ने एक टर्मिनेटर को 1997 में भेजा है एक नया टाइमलाइन बनाने के लिए। उसके बाद इको भी टाइमलाइन में जाती है। तभी वहाँ पे एक टर्मिनेटर आता है और उनके बहुत सारे मेंबर्स को मार देता है। इको अगस्त 29, 1997 में पहुंच जाती है। सीन चेंज होता है। केंटा बोलता है मैं इस रोबोट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, पर रेखा उसे मना करती है। हीरो आके केंटा के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे रेखा उस बिल्ली को लेकर वहाँ से भाग जाती है। मिसाकी वो रोबोट को वापस करने के लिए रेखा को मांगती है। मिसाकी के हाथों से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, क्योंकि मछली काटते टाइम उसका हाथ कट गया था। वो अपने हाथों को ठीक करने जाती है। रेखा कनेको को लेकर रूम के बाहर चली जाती है। केंटा जब रूम का लॉक खोलता है तो वो देखता है कि रेखा तो यहाँ पे है ही नहीं। हीरो और केंटा रेखा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मिसाकी वॉशरूम में अपना टी शर्ट धो रही थी। सीन चेंज होता है माल्कम की तरफ। माल्कम कोकोरो से बात कर रहा था। कोकोरो एक ट्रांसपेरेंट इल्यूजन की तरह दिख रही थी, और ये इल्यूजन 3 थे। 3 क्यों है इसका आंसर आपको आगे पता चलेगा। कोकोरो माल्कम को बोलती है कि तुम्हें डर है कि तुम अगर मुझे
मुझे ऑनलाइन लाओगे तो मैं ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाऊंगा। माल्कम बोलता है कल खत्म होने तक स्काईनेट ऑनलाइन आ जाएगा। वो तुरंत आत्मसचेतन होकर ह्यूमैनिटी को एक्सेस करेगा। इसके भलाई के लिए एक संभावित खतरे के रूप में अमेरिका और रशिया के मिलिट्री बेस के ऊपर ये परमाणु हमला करेगा। स्काईनेट ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। उसने टर्मिनेटर्स को लेके एक सीक्रेट आर्मी तैयार किया है। कोकोरो बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? माल्कम बोलता है कि उसने कुछ सीक्रेट एविडेंस देखे हैं जिससे उसको विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं है। कोकोरो माल्कम से पूछता है तुम्हें क्या लगता है स्काईनेट का इरादा क्या है और वो क्या चाहती है? माल्कम बोलता है ह्यूमैनिटी के बिना स्काईनेट ग्रहों पे अपना प्रमुख विस्तार करेगा। कोकोरो बोलती है तुम खुद सर्वाइव करने के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हो। ये वर्ल्ड बिना मैनकाइंड के ज्यादा बेटर बन सकता है। कोकोरो पूछती है इस वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के पास ऐसा क्या है जो कि दूसरे जीवों के पास नहीं है? माल्कम बोलता है बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि लैंग्वेज, ब्रेन और एबिलिटी है जिससे हम अपने सारे थॉट्स को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी को भी एडवांस कर सकते हैं। कोकोरो बोलती है और वॉर भी कर सकते हो। तुम्हारा इकोनॉमी वेपन को ऑपरेशन में यूज करता है पर तुम उसमें साइंस यूज करके उसको एक डिस्ट्रक्टिव वेपन में कन्वर्ट कर सकते हो जिसको फिजिक्स के लॉ भी अलाउ करते हैं। तुम लोग ह्यूमैनिटी के अंत के लिए स्काईनेट को दोषी ठहराने के लिए तैयार हो पर स्काईनेट ह्यूमंस के स्वाभाविक प्रवृत्ति का एक और नेचुरल इंक्लिनेशन है आत्मविनाश के लिए। कोकोरो बोलती है तुमने मुझे बनाया था ह्यूमंस को स्काईनेट से बचाने के लिए, इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए और एक वेपन हूँ। तभी उसके ऑफिस वाले उसे मैसेज देते हैं और ये मैसेज माल्कम के बच्चों के बारे में था। मिसाकी फोन पे बोलती है मुझे माफ करना सर पर आपके बच्चे मुझसे बिना पूछे बाहर चले गए। माल्कम उसे डांट के बोलता है तुम उस टाइम क्या कर रहे थे? माल्कम बोलता है सुनो मेरी बात, बच्चे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझे? हमें उन्हें ढूंढना होगा पर मेरे पास समय खत्म हो रहा है। हम देखते हैं एक कौवे को जो कि रेडिएशन की वजह से मर के नीचे गिरता है। इको बाइनोकुलर से माल्कम के ऊपर नजर रख रही थी। इको एक ट्रक में बैठ के माल्कम का पीछा करती है। रेखा एक इनो रोबोट्स के बिल्डिंग के अंदर घूम रही थी। वो एक शटर के हॉल के अंदर जाती है। वहाँ पे बहुत अंधेरा था। वो टॉर्च लेके आगे बढ़ती है। तभी उसे केंटा और हीरो ढूंढ लेते हैं। रेखा उन दोनों से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए? तभी कने को वहाँ से भागती है और उसके पीछे पीछे ये तीनों भी भागते हैं। सीन चेंज होता है। मिसाकी और माल्कम एक कार में बैठे थे। माल्कम बोलता है मुझे अच्छे से पता है कि वो लोग केट टाउन गए होंगे जो कि सिटी के दूसरे साइड में है। तभी उनके गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। उस आदमी को तो कुछ नहीं होता पर उनका गाड़ी टूट जाता है क्योंकि वो आदमी एक टर्मिनेटर है। उनका गाड़ी ब्रिज के साइड में जाके ठुकता है जिससे उनका गाड़ी लॉक हो जाता है। सामने से टर्मिनेटर माल्कम का कोट फाड़ देता है। बड़ी मुश्किल से माल्कम पीछे के गेट से बाहर आता है। दो पुलिस वाले उसे बचाने के लिए आ रहे थे पर टर्मिनेटर उन दोनों को मार देता है। टर्मिनेटर उन पुलिस वालों से बंदूक लेके माल्कम के ऊपर फायर करने वाला होता है कि तभी इको ट्रक से टर्मिनेटर को उड़ा देती है। माल्कम मिसाकी को बोलती है मेरी बात सुनो, मुझे रोकने के लिए उन्होंने ये सब भेजे हैं, इसका मतलब मेरा रिसर्च सही है, मेरा प्लान काम कर रहा है, हम सबको बचा सकते हैं पर वो लोग ट्राई करेंगे कि मेरे बच्चों को मेरे एग्नेस्ट करने के लिए। माल्कम बोलता है मुझे कोकोरो के पास जाना होगा, मुझे ये सब खत्म करना है, तुम बच्चों को ढूंढो। टर्मिनेटर इको के ऊपर गोली मार देता है पर इको एक्सीलेटर दबा देती है जिससे ट्रक के साथ साथ टर्मिनेटर भी पानी में गिर जाता है पर इको ग्रेविटी की माँ बहन करके पुल पर लटक जाती है। इको मिसाकी से पूछता है माल्कम ली कहाँ है? मिसाकी भाग के एक पुलिस बहन के आगे पहुंच जाती है और उनसे हेल्प मांगती है पर इको उन पुलिस वालों को पटक के मारती है पर इस चीज का फायदा उठा के मिसाकी वहाँ से भाग जाती है। मिसाकी भाग कर एक पोर्ट पे आ जाती है और उसके पीछे पीछे इको भी आ जाती है। इको मिसाकी के ऊपर गन तान के बोलती है मुझे बताओ माल्कम ली कहाँ है? मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना होगा, वो टर्मिनेटर उसे आसानी से रोक देगा। तुमने भी वो चीज देखा होगा कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। मिसाकी बोलती है कि उसने इनोस को देखा है जो कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। इको बोलती है माल्कम एक वेपन बना रहा है ना? मिसाकी बोलती है क्या तुम कोकोरो की बात कर रही हो? पर वो तो एक वेपन नहीं है। इको मिसाकी को बोलती है तुम मुझे अभी माल्कम के पास लेके चलो वरना वो टर्मिनेटर पहले लाभ पे पहुंच जाएगा। इको माल्कम के बच्चों के बारे में पूछती है और बोलती है कि टर्मिनेटर का नेक्स्ट टारगेट वो बच्चे हैं, मुझे बताओ वो बच्चे कहाँ है? मिसाकी उसे बोलती है भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। इको उससे बोलती है वो मारे जाएंगे, मुझे बताओ वो कहाँ है? मिसाकी बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, माल्कम ने उन्हें ढूंढने के लिए मुझे बोला है। सीन चेंज होता है। वो तीनों उस अंधेरे में घूम रहे थे। रेखा उस बोर्ड पे देख के बोलती है कि ये जगह 1950 में बना था वॉर की वजह से। तभी रेखा को कुछ सुनाई देता है। वो आगे बढ़ती है तो उसे कने को दिखती है। हीरो बोलता है हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह बहुत डरावना है। तभी केंटा बहुत सारे इनो रोबोट्स को देखता है जो कि डिसेबल थे। तो भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो पार्ट 2 के लिए।